जय मसीह की। प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल आज इतवार के दिन आपका स्वागत करता हूं। और प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम में आप लोग कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि ज्यादा भीड़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सोमवार से और शनिवार के दिन तक किसी भी दिन आके आप यहाँ प्रार्थना करा सकते हैं। ये प्रार्थना केंद्र प्रेयर टावर खोल दिया गया है। यहाँ पे मैं प्रतिदिन मिलूंगा आपको 11 बजे से 2:30 बजे के बीच में, क्योंकि आज इतवार का दिन है। इसलिए मैं आपके साथ में इतवार का वचन बांट लेना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 22वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर उजियारा होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो सारा शरीर अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियारा जो तुझ में है, यदि वो अंधियारा हो जाए तो कैसा बड़ा अंधियारा होगा। परमेश्वर का वचन हमें आज जो है आंख के विषय में बतला रहा है कि हमारी आंख कितनी कीमती चीज है। अगर हमारी आंख अच्छी है, हमारी आंख जो है निर्मल है, तो हमारी आंख से देखी हुई चीजें भी अच्छी दिखेंगी। और हमारा परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि तुम्हारा जो है आंख अगर निर्मल है तो तुम्हारा शरीर उजियारा होगा। और परमेश्वर का वचन ये भी बतला रहा है कि अगर तुम्हारा आंख बुरी है तो वो तुम्हारे शरीर के उजियारे को खत्म कर देगा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में और आगे चलते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं केवल वचन के सुनने वाले नहीं, वरन वचन के पर चलने वाले हों। आंख जो है बहुत कीमती चीज है। मैं भी जब तक नहीं जानता था कीमती चीज, जब तक कि मेरी आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ था। जब मेरे को कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ा और 42,000 रुपए का खर्चा आया, तो मुझे पता चला कि शायद आंख क्या पूरा शरीर, हमारा करोड़ों का शरीर परमेश्वर ने हमें दिया है, और हम जो हैं इस शरीर के साथ बड़ी लापरवाही करते हैं। रहा ये कि हम आंखों से देखते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि हमने जो है एक छोटेपन में छोटे बच्चों को हमारे वहां संडे स्कूल में एक गीत सिखाया जाता है, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान में नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटी आंख क्या देखती। आइए हम देखने को ऊपर चले। आंख का तो महत्व है ही है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। यदि हम, लिखा है कि अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर उजियारा है। और यहाँ पे उत्पत्ति की पुस्तक में मैं आपको ले चलना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक में 3 अध्याय में हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे जो है उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 3 अध्याय में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि शैतान ने, अतः जब स्त्री ने देखा, परमेश्वर ने आदम को और हवा को जो है रखा था अदन की वाटिका में। बहुत खूबसूरत जगह थी, लेकिन सर्प का रूप धर के जो है शैतान आया और उसने जो उसे भरमा दिया। और जब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चित नहीं मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगी उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और जब स्त्री ने शैतान ने उसे भरमाया और वो भरमाने में आ गई और वो देखने लग गई। क्या देखने लग गई? जो शैतान दिखा रहा था। शैतान क्या दिखा रहा था? शैतान दिखा रहा था कि स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भावन है और बुद्धि देने के लिए देने के योग्य है।
क्या देखा उसने कि जो फल है वो फल जो है सुंदर दिख रहा था। जब शैतान हमसे कोई बुरी काम करवाना चाहता है तो शैतान हमें बहुत खूबसूरती दिखाता है, हर चीज में खूबसूरती दिखाता है। गंदे कामों को भी हमें इतना खूबसूरत करके दिखाता है कि हम जो है उसे देख के अट्रैक्ट हो जाएं। और जब हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, जब हमारी आंख गलत देखती है तो हमारा शरीर अंधियारा हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सही सही देखें, क्योंकि परमेश्वर ने ये आंख दी है, इसलिए नहीं दी कि हम बुरी चीजें देखें, इसलिए नहीं दी कि हम जो है इन चीजों को गलत दृष्टिकोण से देखें। परमेश्वर ने ये शरीर बनाया है, आंख बनाई है, ये सृष्टि बनाई है, बहुत सुंदर चीजें बनाई हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी अच्छी चीजें देखें। लेकिन यहां पे इस स्त्री ने देखा कि फल जो है देखने में सुंदर है, खाने में देखने में मनभावन है और खाने के योग्य है। उसने खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। लेकिन जब इसी जगह पर मैं आपको एक जगह और ले चलता हूं जहां पे कि प्रभु यीशु आंख खोल देते हैं। जब प्रभु यीशु आंख खोलते हैं तो बड़ा ही अचरज भरा काम होता है। जब प्रभु यीशु आंख खोलते हैं तो प्रभु यीशु के आंख खोलने के समय जो है ऐसा होता है कि हमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। हम दुनिया की बुराई में नहीं पड़ते, हमें हर चीज अच्छी दिखती है। हम अच्छी अच्छी चीजों को देखते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो हैं पवित्र बने, और परमेश्वर ने हमें आंख दी है कि हम इसका सही इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको ले चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में। और यहाँ पे एक जन का अंधा था जो कभी भी नहीं देखता था, और वो जो है अंधा ही पैदा हुआ था। और लोग जो हैं उसे देखते थे, भीख मांगने के लिए बैठाल देते थे। और यहाँ पे जो है वो जब यीशु से उसका मुलाकात हुई और यीशु ने उसे जाना और उसने यीशु को जाना, तब उसके जीवन में काम हुआ। उसकी आंखों को खोला यीशु ने, वो साफ साफ देखने लग गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग उससे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे देखते हो और तुम्हें किसने ठीक किया। वो कहता है यीशु नाम का आदमी मिला, उसने जो है भूमि पे थूका, मिट्टी सानी मेरी आंखों में लगा दी और कहा कि मुझसे कि शेरों के कुंड में जाके धो लो। और मैंने धोया और तब से मैं देखता हूं। तभी लोग उसे, जब हम सही सही स्टेटमेंट देते हैं, सही सही बातें बताते हैं, उसके बावजूद लोग जो है परेशान करते हैं। उसके माता पिता से पूछा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे जो उसे भीख मांगते हुए देखते थे, वो कह रहे थे कि शायद ये जो है वही मनुष्य है, हो सकता है ये दूसरा मनुष्य हो। लेकिन उसने कहा कि मैं वो ही हूं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरी आंखें खोली। और जब प्रभु यीशु ने आंखें खोली तो जब फरीसी और शास्त्रियों ने दोबारा उससे पूछा तो उसने कहा मैं तुम्हें बतला चुका हूं कि मेरी आंखें यीशु ने खोली हैं। तो वो कहने लग गए कि वो पापी मनुष्य है। तब देखिए उसकी केवल फिजिकल आईज नहीं खुली, शारीरिक आंखें नहीं खुली, उसके दिमाग की भी आंखें खुल गई, उसके मन की भी आंखें खुल गई। और उसने उनको जो उत्तर दिया वो बहुत सुंदर दिया। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, केवल धर्मियों की और उसके भक्तों की सुनता है। और यीशु को मैं किसी भी तरीके से नहीं नकार सकता, क्योंकि यीशु ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर आपने आज तक यीशु को महसूस नहीं किया, अगर आज तक आप जो है यीशु के पीछे नहीं आए, उसकी आपकी आंखें नहीं खुली हैं और आप जो है बुराई में अंधियारे में चल रहे हैं, तो एक बड़ी ज्योति चमकी और उस ज्योति के द्वारा आपका जीवन रोशन हो जाएगा।
आप उस ज्योति को आने दें, यीशु को अपने जीवन में आने दें। यीशु आपके जीवन में काम करना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, यदि आप इस समय बीमार हैं, आपके कहीं भी शरीर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई दुष्ट आत्मा आपको सता रही है, तो आप अपने बायां हाथ जो है छाती पे रखें और दाहिना हाथ सर पे रखें और आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, क्योंकि प्रार्थनाओं से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। और ये प्रभु यीशु का प्रार्थना धाम इसीलिए परमेश्वर ने बनाया है कि हम लोग यहां से प्रार्थना करें और लोग उद्धार पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी फिजिकल आइज को ही नहीं वरन स्पिरिचुअल आइज को भी खोल दिया, हमारे जहन को बदल दिया, हमारे दिलो दिमाग को बदल दिया है। जो लोग आज मुझे देख रहे हैं, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, उनकी अगर आंखें बंद हैं और वो नहीं देख पा रहे हैं साफ साफ, तो प्रभु जी हम निवेदन करते हैं कि उनकी आंखें खुल जाएं और वो आपको देखने पाएं, अपने जीवन में कार्य करते देखने पाएं। जो बीमार हैं, जिन्होंने अपने सर पे हाथ रखा है, छाती पे हाथ रखा है और ये इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मैं बीमार हूं, प्रभु ये आज उन्हें स्वस्थ कीजिए। और पिता परमेश्वर, आज के बाद उनकी आंखें खुल जाएं और वो साफ साफ देखने लग जाएं कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है, और वो जमाने में आपकी गवाही दे सकें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हे स्वर्ग के पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। मैं परीक्षा में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु के दोबारा प्रकट होने तक होती रहे। सब मिलकर बोलिए आमीन। प्रभु आपको आशीष